मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैंने 2 हफ्ता से प्रार्थना को आई नहीं, क्योंकि मुझे आराम नहीं था, मुझे चक्कर आता था और मैं प्रेशर बार बार मुझे डबल ऐसा होते रहता था। और मैंने 5 दिन हॉस्पिटल में भी काट दिया, 5 दिन मैंने हॉस्पिटल में काटा। मेरे लिए बहुत सारे हमारे कलीसिया के बहन लोग, भाई लोग, सब लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया। सिस्टर, पास्टर, हर एक भाई बहन को भी और पास्टर सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ कि मैं बाद में फिर मैं आई। 5 दिन के बाद 2 दिन घर में दिया, और फिर एक ही दिन 2 दिन में ऐसे फिर से मेरे को चक्कर आने लगा। फिर मैंने शनिवार का दिन जाके एडमिट हो गया। फिर ऐसा करके मुझे संडे का दिन प्रार्थना को नहीं आने मिला, और संडे के दिन ऐसा अभी 15 दिन के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज फिर से मेरे जगह पे आ गया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हर एक मुसीबत से, हर एक इससे मुझे सामना करने के लिए ताकत दिया, और हर एक लोग भाई बहनों ने मुझे मेरे लिए प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु ने मुझे सही सलामत रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है मेरी कि मेरी बेटी की, जब मैं आके 1-2 दिन हो गया, फिर उसको गर्दन में दर्द था। गर्दन में दर्द होते होते ही उसको अचानक बुखार आने लगा। उसको 1-2-3 दिन से मैं बुखार आ रहा था। तब जब मैं हम लोग मामूली को लेके गया तो वहाँ पे सीट नहीं है करके भेज दिया। फिर मैंने चिखली को लाके हम लोग ने बोला कि नहीं, हम लोग प्राइवेट करेगा, लेकिन इधर एडमिट करके लो। इसके लिए मैंने प्रार्थना वहां से भी हॉस्पिटल में से कर दी, परमेश्वर जैसे भी हो, लेकिन मेरे बेटी को तूने आराम चंगा कर देगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो बाद में उसको भी 5 दिन हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद जाके मेरे बेटी को भी आराम हो गया। उसका जो रिपोर्ट ने हम लोग ने दिया था चेक करने के लिए, सब कुछ सब रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए भी, मेरे बेटे के लिए भी सिस्टर, पास्टर लगा, सब बहन लोग ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया। इसके लिए धन्यवाद। मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि मुझे ये टाइम मिला प्रभु की गवाही देने के। तो वहाँ पे 2007 में हम जब जैसे चर्च में गए, 98 में मेरे डैड और मेरे भाई एक्सपायर हो गए, और मुझे 3 सिस्टर है और वो बॉम्बे में रहते हैं। वो भी वहाँ पे क्वायर लीडर है, अच्छे से सेवकाई चल रही है। मतलब जैसे कि हमारे लाइफ में जो हमने 98 में खो दिया था, जो कर्ज था, कर्ज की वजह से हमारे सब मतलब जो भी चाचा लोग हैं, जो जेंट्स है ना, वो नहीं, कोई भी नहीं है अभी। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे से संभाला आज तक। मेरे 3 सिस्टर, मेरे मम्मी ने हमें बहुत अच्छे से संस्कारों से बड़ा किया और अच्छा पढ़ाई वगैरह किया हमने। सब परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ कि कितना भी मुसीबत आ जाए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और मैंने मेरी पढ़ाई, एजुकेशन, शादी जो भी अपने खर्चे से किया। और जब कोई नहीं रहता ना, तब परमेश्वर आपके साथ रहता है, इसलिए डरो मत और आगे बढ़ते चलो। जिसके साथ परमेश्वर रहता है ना, उसे परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं अकेला। और प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आने का मकसद भी यही है। जब मेरी शादी हो गई, मैं पुणे से 250 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे शादी हो गई। और परमेश्वर को धन्यवाद कि वहाँ पे कुछ चांस ही नहीं मिला सेवकाई करने का। वहाँ मतलब नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह ये सब मुझे पसंद नहीं है, और वो परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं चांस मिला कि प्रभु की महिमा कर सके। लेकिन मैंने हस्बैंड को बोला कि हम वहाँ पे ऐसे जगह पे प्रभु तो हमें लेके चल कि तेरी महिमा हमारे द्वारा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अलीशा सिस्टर 3 साल से हमारे कांटेक्ट में थे। वो हमें हमेशा है ना प्रभु के बारे में अच्छा से सिखाते थे, बताते थे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। प्रभु मतलब वचन के द्वारा हमेशा हमें अच्छे से बताते। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी गोवा में आ जाऊँ 2 साल पहले, लेकिन प्रभु ने आज वो ड्रीम कंप्लीट किया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अच्छा चर्च भी मिला, और मुझे ऐसे ही चर्च में देखना चाहते थे कि वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, प्रभु का ग्लोरी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर भी अच्छे वचन सिखाते हैं, हमें भी बहुत पसंद आ गया। और एक टेस्टिमनी, मतलब मेरा खुद का ऑफिस है, पर्पल फाइनेंस में एक प्रोप्राइटर हूँ, और प्रभु ने मुझे एक अच्छा सा ऑफिस दिया। बट मैं महाराष्ट्र में है, वो ऑफिस भी क्लोज किया, हस्बैंड ने जॉब भी छोड़ दिया था। 3-5 मंथ से उनको भी जॉब नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, जनवरी में ऐसे जापानीज गार्डन में हस्बैंड बाइबल लेके गए थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया, लेकिन जॉब नहीं मिला उनको। लेकिन ऐसे ही बाइबल लेके कंटिन्यू नहीं किया, प्रेषित के कृत्य ऐसे पढ़ रहे थे। तो 2 आदमी, मतलब सर आए थे टाई वगैरह पहन के, उन्होंने उनको प्रेज़ द लॉर्ड किया।
तो इन्होंने भी प्रेज द लॉर्ड किया और उन्होंने क्या बोला, आज तक गोवा में ऐसा नजारा देखने को ही नहीं मिला, कोई तो परमेश्वर का वचन बैठ के गार्डन में नहीं पढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो बातचीत चल रही थी और उन्होंने तुरंत इनको इंटरव्यू को बुलाया। इंटरव्यू को बुलाने के बाद 2-3 दिन में उनका जॉब का भी फाइनल हो गया, आज उनको जॉब भी लग गया। इससे परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने उसका ग्लोरी किसी इंसान को नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसका ग्लोरी खुद लिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका अच्छा जॉब भी लग गया, मैं भी सेटल हो गई यहाँ पे। मतलब मेरा ऑफिस का काम मैं अभी घर से ही करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, इतना अच्छा चर्च हमें मिला। प्रभु को धन्यवाद और पास्टर के लिए भी थैंक यू सो मच। Praise the Lord. Shall we pray together? मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Loving Father, in Jesus' name, और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम we से invite your holy presence. Fill this place. और हम आपके पवित्र आत्मा को प्रभु बुलाते हैं जगह को भरने Lord, के लिए। touch the mind and the hearts of your people. परमेश्वर आपके लोगों के मन को, हृदय को आप छू लीजिए। No one resist your word. और कोई भी आपके वचन को ना नकारें। Everyone need to take it, apply to their lives, and be the best to bring glory to your name. और हर एक व्यक्ति वचन को ले अपने जीवन पर लागू करे और आपकी महिमा के लिए एक अच्छे व्यक्ति बने। I rebuke every form of poverty from this house in Jesus' name. और मैं डांटता हूँ हर तरह की गरीबी को इस घर से यीशु के नाम से। Lord, I ask you to bring fresh growth into this church. और परमेश्वर मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु एक ताजा बढ़ोतरी प्रभु इस घर में आप लाइए। Church began to grow like a wine, grow to the different directions. और परमेश्वर कलीसिया प्रभु ऐसा बढ़े प्रभु जैसे एक दाख की डाली प्रभु अलग अलग दिशाओं में बढ़ती Jesus, है। you said, I am the vine, you are the branches. और यीशु आपने कहा प्रभु मैं दाख लता हूँ और तुम डालियां हो। Lord, we want to maintain deep intimacy with you. और परमेश्वर हमें परमेश्वर आपके साथ एक नजदीकी मेल मिलाप बनाए। We want to grow by people looking at us. Let them know there is truly a God. और परमेश्वर हम आप में बढ़ना चाहते हैं ताकि लोग हमें देख कर कहे कि सही में प्रभु इनके मध्य में है। May our lives be a testimony to your glorious name. और परमेश्वर हमारा जीवन ये गवाही बने आपके नाम की महिमा के लिए। Bless the message about to be spoken. और परमेश्वर जो संदेश अभी देने जा रहे हैं उसको आप आशीर्वाद दें। Holy Spirit, help everyone. और पवित्र आत्मा हर एक को आप मदद करो In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से। Amen. So I think this is the third serial I'm preaching to you. और ये तीसरा भाग है जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। God promises for exercising generosity. और परमेश्वर के वादे उनके लिए जो उदारता की आत्मा को काम में लगाते How हैं। many of you got the opportunity to exercise your generosity last week? और कितने लोगों को गए हफ्ते में मौका मिला अपने उदारता को काम में डालने के लिए? How many of you got the chance to bless somebody last week? और गए हफ्ते में कितने लोगों को मदद, कितने लोगों को मौका मिला ताकि आप किसी को आशीर्वाद दे सकें? 1, 2, 3. Some of them are scratching their. I didn't ask scratch your head. I said show me your hand. और मैंने सर खुजलाने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा कि आप अपने हाथों को दिखाएं। How many of you got that? कितने लोगों को ये मौका मिला? Okay, praise God. I got 2 opportunities. और मुझे भी 2 मौके मिले हैं। One instantly got blessed there itself. और एक मौका तुरंत वहीं पर उसको आशीष देने के लिए, Another one yet to come. और एक जो है आने वाला है। Believers, you always think you are a blessing. और विश्वासी हमेशा आपको सोचना है कि आप एक आशीष हैं। You as a child of God, you must bless others. और आप एक परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको दूसरों को आशीष देना ही है। Faith is not about me. और विश्वास सिर्फ मैं नहीं है। Today, many people's faith end up in self-centric. और बहुत सारे लोगों का विश्वास आज खुदगर्ज में समाप्त हो चुका They है themselves does everything. और वो अपने लिए सब कुछ करते हैं। God has no place to play in their lives. और परमेश्वर का उनके जीवन में काम करने के लिए और कोई जगह नहीं And है। you are ending into a disappointment sooner or later. और आने बाद में क्या होगा, अभी नहीं तो बाद में उनके जीवन में निराशा को। Faith is all about to bless others. और विश्वास जो है सब कुछ देने के बारे में। Example we can take as Abraham. और उदाहरण करके आप अब्राहम का जीवन देख Through सकते हैं। Abraham, God today blessed whole world. आज अब्राहम की वजह से सारे संसार में प्रभु ने आशीष दी है। Jesus born through Abraham. और यीशु मसीह खुद अब्राहम के वंश में उत्पन्न हुए In the हैं। beginning, God said to Abraham, I will bless all the nations of the world
through you. और क्योंकि शुरुआत में परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया था कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल को मैं See, आशीष what दूंगा। you think in your mind, same thing will happen to you. और जो आप मन में सोचते हैं वही आपके जीवन में होता You है। will never become beyond your thinking. और आप कभी भी अपनी सोच से बढ़कर नहीं जा सकते। Sometimes people are very shrewd, clever. और कभी कभी लोग बहुत चालाक, बहुत ही बुद्धिमान बनते You हैं। know those things against God's will for you. क्या आप जानते हैं कि वही चीज है जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होते हैं? God wants you to be just simple as you are. और परमेश्वर चाहते कि आप साधारण रहे जैसे आप हैं। God allowed Jesus to die for you, और परमेश्वर ने मौका दिया यीशु मसीह को आपके लिए मरने के लिए resurrected for you. और आपके लिए पुनरुत्थान हुए। God is thinking good about you. और परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। Why God given you the Holy Bible? और क्यों परमेश्वर ने पवित्र बाइबल दिया? You read, meditate and practice. ताकि आप पढ़े, आप ध्यान करें और उसको काम में लगाएं। It's not everybody's job. और ये हर एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। This only belongs to the people experienced Jesus in their life. और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुभव पाए You हैं। say, I experienced Jesus. और जैसे आप बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर का अनुभव पाया If है, you don't want to obey God's word, what is that God? तो फिर अगर आप परमेश्वर का वचन पालन नहीं करना चाहते तो वो कौन सा प्रभु है? You got saved through God's word. और आपका उद्धार हुआ है प्रभु के वचन से। God's word is your future and the destiny for your और children. परमेश्वर का वचन आपका भविष्य और आपके बच्चों के लिए एक मंजिल है। When you give something to someone of God, और जब आप किसी को किसी चीज से लोगों को आशीर्वाद देते हैं प्रभु like के तौर पे, example, you cooked a lovely, what do you like to cook, Sophia? Biryani. Always Indian South Indian biryani. और कुछ खाओ ना, अरे ना तो बिरयानी को पकड़ता है, ना biryani. Some people know always the same, never changes. कुछ लोग है ना एक ही समान रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। Biryani. बिरयानी बिरयानी और बिरयानी। Hello, sometimes you never Goa fish curry rice. और कभी कभी गोवा में फिश करी राइस, महाराष्ट्र में क्या स्पेशल? पूरनपोली, Puran-puri. Okay. Very good, very good, very good. Okay, I'll go with Satya. और सत्या भाई का खाना को पकड़ लेंगे। His favorite dish is biryani. और उसका पसंदीदा खाना बिरयानी है। What do you see on the surface of biryani, brother? Fried onions, cashew nuts, kismis. Correct. Chicken, chicken, rice, correct? चिकन, राइस, किशमिश सब डालते हैं उसमें। I'm sure you are not person to cook. You are good in eating. और आप सिर्फ खाने में माहिर है, आप बनाने में आप तो बनाएंगे So नहीं। I'll go to Sister Jyoti. अभी ज्योति के पास से हम जाएंगे। Jyoti made a lovely biryani. और ज्योति सिस्टर ने बहुत ही सुंदर बिरयानी So बनाया lovely, husband fall in love with the biryani. और उसका सुंदर पति भी उस बिरयानी के प्यार में गिर गया। Yes. Now Jyoti gave one portion of biryani to somebody in need. और ज्योति जो है उस बिरयानी में से थोड़ा सा बिरयानी जो जरूरतमंद को दे दिया, थोड़ा दे दिया. उसमें से थोड़ा निकाल कर दे दिया। Because of faith action, क्योंकि इस विश्वास के कार्य की वजह से that action made restore the biryani holy. और वो कार्य की वजह से बाकी जो बिरयानी बचा हुआ था वो पवित्र हो चुका है। Don't be so clever. इसलिए ज्यादा बुद्धिमान होशियार बनने की It जरूरत नहीं। doesn't work for you at all. और वो आपके जीवन में ऐसा काम नहीं करेगा। Don't be so shrewd. It doesn't work at all. और ज्यादा चालाकी बनने की जरूरत नहीं है, जीवन में ऐसा कुछ If काम you नहीं accept होगा। now, good for you. और आप इसको कार्य में लगाए वो आपके लिए अच्छा है। Otherwise, time will teach you. नहीं तो समय आपको सिखा देगा It will be big loss for you. और वो आने वाले दिन में बहुत बड़ा Now नुकसान is the होता है। time. Hear God's word and be saved. और यही समय है परमेश्वर का वचन सुनना है और उद्धार पा लेना है। God gives us wisdom. परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं You are blessed. People around are blessed. और आप आशीषित हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी आशीर्वाद हैं। God gives us the word. परमेश्वर अपना वचन देते हैं You are blessed. People around you blessed. और आप आशीर्वाद पाएंगे, आपके आजू बाजू के लोग भी You are आशीषित होंगे। nothing but a vessel. और आप कुछ नहीं, एक बर्तन हैं। What is in the vessel? People has to get.
benefit out of it. और जो भी बर्तन में है लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। It is God's very foundational teaching. और Believer has to give. और ये परमेश्वर की बुनियादी शिक्षण है कि विश्वासियों को देना चाहिए। Some of the people left the church. और कुछ लोग कलीसिया को छोड़कर चले गए। Then I find out why they left. और मैंने ये सोचा कि क्यों वो लोग छोड़कर चले गए। They said चर्च में गया तो पैसा देना पड़ता है। और वो लोगों ने कहा कि कलीसिया में जाने से पैसा देना पड़ता क्या है। हॉल फुकट में आता है क्या? और क्या फ्री में आएगा? फुकट में फ्री में है क्या? इसका जो बैटरी है वो मुफ्त में। ये सब चीज फ्री में है क्या? Why we are not responsible? क्यों हम लोग जिम्मेदार नहीं उठाते? You must grow responsible person. और आपको एक जिम्मेदारी उठाने वाले लोग बनना है। That person left the church because you have to give to the church. और वो व्यक्ति कलीसिया को छोड़ दिया क्योंकि उसको कलीसिया में कुछ देना चाहिए था। Today fully drunk, falling on the road. आज क्या हालत है? आज शराब पीकर रास्ते पर सो रहा है। If that is better, grow in the church is better. वो अच्छा है क्या? कलीसिया में बढ़ना अच्छा है। Who gives you the strength to work? और आपको सामर्थ्य कौन देता है काम करने के लिए? Who gave you technical mind to work? और कौन है जो आपको जो बुद्धि देता है काम करने के लिए? You open अंदर डाल के बंद कर दिया, सीमेंट डाल दिया, हाँ? और वो आपको ऐसे ही ओपन करके सीमेंट डाल के बंद कर दिया है। गुण डाल के बंद किया क्या? कर परमेश्वर का। Every gift you have, even my preaching gift, God gave me. और हर एक जो तोहफा होता है, जो गुण होता है, जो मेरे प्रचार का भी, ये परमेश्वर की ओर से है। With the gift, I'm living today. और इस वरदान की वजह से आज मैं जी रहा So हूँ। whatever gift you have here, अब जो भी गुण आज आपके पास है, you must acknowledge God given unto you. और आपको ये जानना चाहिए कि वो परमेश्वर ने आपको दिया है। Who gave you the gift? और किसने आपको ये वरदान दिए हैं? God. When God bless you with the wealth, और जब परमेश्वर आपको धन से आशीष करते हैं, you can fall into temptation. तो आप जो है वो शोधना में गिर सकते हैं। What is the temptation? और परीक्षा का मतलब क्या है? Devil tells not to give. और शैतान बोलता है आपको नहीं देना है। Even to this extent, some people think pastor may prosper. और ये भी लोग सोच लेते हैं कि पासवान उन्नति पा जाएगा। मैं उन्नति, मेरे खुदा बढ़ाए, मेरे को उन्नति मिलना भी चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करता। और मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरे को उन्नति मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूंगा। Example. उदाहरण के लिए, Just last week, one brother gave me watermelon. और गए हफ्ते में एक भाई ने मुझे तरबूजा दिया। So about 20 people gave me watermelon. और उदाहरण के 20 लोग अगर तरबूजा लेकर आते हैं, How many I got? I never asked him to give me watermelon. और कितने मुझे मिल गए? 20। लेकिन मैंने जाकर उन्हें नहीं बोला देने के लिए। Giving, asking is not with me. और मांगना तो मेरे पास नहीं है। Every good thought is from God. और हर एक अच्छी सोच है परमेश्वर की ओर से है। But I thought किधर से आता है? Satan. One brother gave me watermelon. और एक भाई आया मेरे पास तरबूजे लेकर। Now 20 people gave me watermelon. अगर 20 लोग अगर तरबूजा मुझे देते हैं, I kept 2. और मैं 2 अपने पास रखूंगा, 18 I may sell it. और हो सकता है 18 में बेच दूं, Otherwise I will distribute it. नहीं तो मैं किसी को बांट दूं। But your problem. और वो आपका तकलीफ उसमें क्या है? You obeyed God, correct? आपने तो परमेश्वर का आज्ञा पालन कर दिया। You will wait for your reward. आपको परमेश्वर का ओर से आशीष के Jealousy against the Holy Spirit. और जलन करना पवित्र आत्मा के खिलाफ है। Some people nurture jealous inside. और कुछ लोगों के अंदर जलन होती है। That is very against the spirit of giving. और उस तरीके का जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा के देने के खिलाफ Our है। God is the giving God. और हमारा परमेश्वर देने वाले प्रभु Our है। Savior is the giving Savior. और हमारे उद्धारकर्ता देने वाला परमेश्वर Our है। Holy Spirit is the giving God. और हमारा पवित्र आत्मा देने वाले परमेश्वर है। When you have a wealth और जब आपके पास धन संपत्ति है, by using God-given gifts, और उसको इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं उसके as a लिए। believer, first thing you're thinking to honor God. और विश्वासी होने के नाते आपको पहला ये सोचना है कि परमेश्वर को आदर In the करें। New Testament,
tithe is not mentioned. और नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं लिखा गया, It's mentioned one instance. लेकिन एक जगह पर कहा गया है एक परिस्थिति The में, New Testament teaching, you giving portion of your wealth to God. और नया जो नियम में आपको अपने धन संपत्ति का एक भाग पूरा दे It's देना है। written Acts chapter 2. और ये प्रेरितों का दूसरा अध्याय में लिखा है। First church they were practicing. और पहले जमाने की कलीसिया ये काम करते Bible थे। says when they saw the need, they didn't wait for the time. They're selling the property given to the Lord. और जब उन्होंने देखा कलीसिया में कोई जरूरत है तो उन्होंने अपने सारे धन संपत्ति को बेचकर उसको पूरा करते थे। Even 10% is a basic. और परमेश्वर के राज्य में 10% देना ये बुनियादी बात है। If you go crazy by giving that, अगर आप इतना देने के बाद में अगर आप पागलपन हो you जाते हैं, examine whether your faith is from the word. तो फिर आप अपने आप को परखिए कि आपका विश्वास प्रभु के वचन में है या नहीं। It is not my idea. ये मेरी सोच नहीं है, It is God's idea. और ये परमेश्वर की सोच है। God said, test me. परमेश्वर ने कहा मुझे परख कर Now देखो। you got a 1 CR in your hand. अगर उदाहरण के लिए अगर आपके हाथों में 1 करोड़ रुपया है, Can you believe God can give you? आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको दे सकते हैं? You're never able to get it if you don't know to handle 1 lakh. अगर 1 लाख संभालने को अगर नहीं आता तो आपको 1 करोड़ रुपया प्रभु नहीं That's why देंगे। many believers are not prospering. और यही कारण से आप बहुत सारे विश्वासी लोग उन्नति नहीं They're पा रहे sitting in the same place all their life. अपने जीवन में एक ही जगह पर हमेशा बैठे रहते हैं। God will take you from one place to another. परमेश्वर ही है जो आपको एक जगह से और एक जगह पर लेकर This is जाएंगे, a spiritual journey. और ये एक आत्मिक सफर है। Jesus is inside. और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हैं। Hello? Jesus has to take you. और यीशु मसीह को ही आपको लेकर चलना है। But God given you freedom of choice. लेकिन परमेश्वर ने आपको चुनाव करने का अधिकार भी You दिया है। can do whatever you want. जो आप चाहते हैं आप उसे कर सकते Today you हैं। can say, I will not come to church. आप बोल भी सकते हैं कि आज मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। God will not stop you. और इस मामले में परमेश्वर You आपको can say, रोकेंगे today नहीं। onwards, I will pray more, seek God more. और आप ये भी बोल सकते हैं कि आज से मैं ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, ज्यादा उसकी खोज करूंगा। God will not stop you. और इस मामले में भी परमेश्वर आपको रोकेंगे Why नहीं। the freedom of choice? God made you to be His child. और इस चुनाव का अधिकार देने का कारण ये है कि परमेश्वर ने आपको अपना संतान बनाया है। When you give the portion of wealth, God said, test me. और जब एक भाग अपने धन संपत्ति में जब आप प्रभु को देते, प्रभु बोलते मुझे परख कर देखो। Why the testing? क्यों परमेश्वर परखते हैं वहाँ When पे? you forget God when you're wealth in your hand. और इसलिए कि आप क्या परमेश्वर को भूल गए ये देखने के लिए जब आपके पास पैसे होते हैं। No money, everybody seems to be very humble. और पैसा नहीं है तो सब लोग ऐसे नम्र बने रहते हैं। When money comes, will you still remain humble? जब धन आता है तो क्या परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे? Those are the great people in the kingdom of God. और यही लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। So God wants you to practice spirit of generosity. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस उदारता के कार्य को आप लागू अपने जीवन में आप काम करें। Not only in the church, और सिर्फ कलीसिया में नहीं, wherever you go, जहाँ पर भी आप जाते you हैं see people are in need. और जब आप देखते हैं किसी को किसी चीज की जरूरत है, You are blessed by God. आपको परमेश्वर का आशीर्वाद Your मिला है life is better than that person. और उस व्यक्ति से आपका जीवन अच्छा है You could remember God, bless the person as God blesses. और परमेश्वर को याद करके आप उस व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद दो जो जैसे प्रभु आशीर्वाद देते हैं। That is blessing. और ये परमेश्वर को मन पर भावने वाला चीज है। I went to your office. Went to your और office. मैं एक कार्यालय में गया They written, ऊपर वाला देखता है. और वहां पर लिखा है ऊपर वाला देखता है। देखो तो CC कैमरा. और वहां पर देखा तो सीसीटीवी कैमरा है। ऐसे तो सबसे ऊपर वाला अंदर है क्या? हाँ, तू शाना, तू ये डाल के बैठा है, तुम्हारे ऊपर हमारे कैमरा है। God of heaven and earth never sleep, never slumber. जो धरती और स्वर्ग का परमेश्वर है, न कभी सोता है न कभी ऊँगता है। His eyes is on you. और उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं। When you go out, when you come in. जब आप बाहर जाते हैं, जब आप अंदर आते हैं। So many people dying on the road. और बहुत
बहुत सारे लोग रास्ते पर मर जाते हैं, Innocent people are dying. बहुत ही जो मासूम लोग मर जाते I हैं। saw one car came and dashed the woman and when she died. और एक मैंने देखा एक कार एक औरत को मार दिया और वो वहीं पर मर गई। You will not fall into that category. और आप उस तरीके के दर्जे में आप नहीं गिरे हैं। God is watching over you. और परमेश्वर हमेशा आपको देखते रहते हैं। That's what Paul said. We have mind of Christ. इसलिए पौलुस ने कहा हमारे पास मसीह का मन है। The word of God builds mind of Christ. और परमेश्वर का वचन मसीह का मन लाता है। Word of God gives you mind of Christ. और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का मन हमें देता है। Your faith came through hearing God's word. और आपका विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आया As है। you're listening to God's word continuously, और जैसा आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे your faith will go further. और आपका विश्वास आगे बढ़ेगा। Like you just imagine in your mind और जैसे उदाहरण के लिए अगर आप मन में सोच के a देखिए beautiful large tree full of fruits. और ऐसे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें पूरे फल लगे हैं, Who will not be attracted to that? कौन है जो उसको देखकर आकर्षित नहीं होगा? That's what God says about you. और यही बात परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं। Jesus, by looking at you, let the world know you are my और disciples. प्रभु ने कहा आपको देख के ही संसार को जान ले कि तुम लोग मेरे शिष्य हो। What kind of faith do we have? और किस तरीके का फल हमारे पास है? Jesus, by looking at your life, let the people say, you are my disciple. और आप लोगों के फल को देखकर, जीवन को देखकर लोग बोलना चाहिए कि आप लोग परमेश्वर के Faith is शिष्य not हैं। about self-centric. और विश्वास सिर्फ खुद के बारे में नहीं है। The poorest man in the world loves something more than everything. और सबसे गरीब व्यक्ति संसार का वो है जो सब चीजों से प्रेम करता है अपने से भी ज्यादा। Even they will not throw the limbu chilka. और एक नींबू का छिलका भी वो लोग नीचे नहीं They गिराएंगे। keep some, कभी भी use हो जाएगा. इधर तो वो लोग उसको भी रखेंगे, कभी तो उसका इस्तेमाल होगा। You go to the house, great grandfather chapel still kept inside. उनके घरों में देखो उनके दादा परदादाओं के चप्पल भी अभी भी रखे रहते हैं। You see people, they are the poorest of poor. और ऐसे लोगों को अगर आप देखो तो देखना वो सबसे गरीब से गरीब लोग हैं। They knew they're never able to use it. और उनको पता है वो वैसे सामान को कभी इस्तेमाल नहीं कर Still पाएंगे, they don't give it to people. फिर भी ऐसे चीजों को वो लोगों को नहीं देंगे। If God thought like that, अगर परमेश्वर ही ऐसा सोचने लगेगा we'll be left in hell today. तो फिर आप नरक में आपका अंतिम समाप्ति हो जाएगा। Jesus thinking good about you. और यीशु मसीह आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। That's so many times we sin, still God forgives. इसलिए बहुत बार हम पाप करते हैं फिर भी परमेश्वर हमें It माफी is देते हैं। not giving you license to be rebellious against God. और ये आपको अनुमति नहीं देता कि आप परमेश्वर के विरोध में विद्रोह बने। God forgiving you, it is not license you to remain willfully a defaulter against God's word. और परमेश्वर आपको माफी देते हैं इसका मतलब वो आपको अनुमति नहीं देते कि आप जानबूझकर परमेश्वर के खिलाफ आप गलत काम करते God रहें। forgives you so you become a better person. परमेश्वर आपको माफी इसलिए देते हैं ताकि आप और अच्छे बेहतर You बन remain सकें grateful, God forgiven me. और आप एक आभारी का हृदय लेकर बोल सके कि Next परमेश्वर ने time you मुझे don't माफी feel किया, the same. और ताकि अगली बार आप उसी तरीके से नहीं करेंगे You don't feel to do the same. और आपको महसूस भी नहीं होगा कि You आप know, गलत हो रहे हैं I'm hurting God. और आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर को दुख दे You रहा know, हूँ। spiritual life is very sensitive. और आत्मिक जो जीवन है बहुत ही अनुशासित है, Some बहुत people नाजुक so है। rebel, disobey, they violate their heart quality. और इतना वो लोग आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, परमेश्वर का वचन का तिरस्कार करेंगे तो अपने हृदय को वो लोग दूषित कर रहे हैं। Bible says, do not grieve the Holy Spirit of God. और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसको दुखित न करो। How can we grieve the Holy Spirit? और कैसे हम पवित्र आत्मा को दुख दे सकते हैं? When we willfully go against it. जब हम जानबूझकर उसके खिलाफ में जाएंगे After He's teaching you 100 times, और सैकड़ों बार अगर हमको सिखाने के still बाद we're going against Him. फिर भी हम उसके विरोध में जाएंगे, Holy Spirit may leave the person. हो सकता है पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर चला Then you जाए never understand the value of the church. और बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कलीसिया की कीमत क्या है। Church is the safest place in the world. और सारे संसार में कलीसिया एक सुरक्षित स्थान है। Every people are preaching
Jesus is going to come back soon. और हर जगह पर लोग प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्दी ही वापस आने वाले हैं। Anytime third world war going to take. अब कोई किसी भी समय में तीसरा जो युद्ध शुरुआत हो This सकता time है। they're ready to use nuclear weapons. इसराइल जो है Israel this time they're ready to use nuclear और weapons. इस बार वो लोग सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर जो परमाणु हथियार भी वो लोग इस्तेमाल The करेंगे। human pride gone beyond repair. और जो मनुष्य का जो घमंड जो है वो सुधारने से भी बाहर चला गया But है। you and I here to appeal to the people. लेकिन हम यहाँ पर है उन लोगों को विनती करने के लिए, You can be better person. आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं Give up that. और इसे आप छोड़ The दीजिए। church become rebellious. What happened to the world? अगर कलीसिया ही विद्रोही बन गई तो संसार का क्या होगा? This is really something we all have to think. और ये सही में गंभीर बात है, हम सबको सोचना It है। is not because God wants your money. और ये बात नहीं है कि परमेश्वर आपके पैसों को चाहता God है। wants you to reflect God's love to the world. परमेश्वर अपने प्रेम को लोगों के ऊपर दर्शाना चाहते By हैं। looking at your good deeds, somebody may say, there is truly a God. और आपके भले काम को देखकर कोई तो बोलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ परमेश्वर है। The light become darkness. How thick the darkness would be. अगर उजाला ही अंधेरा हो जाएगा तो वो अंधेरा कितना गहरा हो If जाएगा। the believer become rebel, how wicked the believer can be. अगर विश्वासी लोग ही विद्रोही बन जाएंगे तो वो विश्वासी कितने भयानक होंगे। May the God save all of us. और परमेश्वर हम सबकी सुरक्षा करे, बचाए रखें। May the Lord help all of us to obey His word. और परमेश्वर हर एक को मदद करे उसके वचन को पालन करने के So लिए, God will get the glory through your life. ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। So when you show your generosity, जब आप उदारता को लोगों को there दिखाएंगे, are 5 blessings mentioned in this passage. और इस वचन में 5 आशीषों को लिखा गया है 3 already I discussed with you. और 3 बातें मैंने पहले ही आपको Today सिखा we're दी going to हैं। look at verse 13 of 2 Corinthians chapter 9, verse 13. क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार की मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। Yeah. What did you hear that? क्या आपने सुना? When you exercise spiritual generosity, जब आप परमेश्वर की उदारता की आत्मा को काम में लगाते हैं, Bible says you are living in agreement with the truth. और बाइबल कहता है आप परमेश्वर की सच्चाई के साथ सहमत दिखाते हो। What is the truth? और सच्चाई सत्य क्या है? Word of God is the truth. परमेश्वर का वचन ही सत्य है। When you obey God's word, जब आप परमेश्वर का वचन पालन करते हैं, like example, उदाहरण के लिए now I'll say watermelon. मैंने तरबूज के बारे में बोला आमच्या गावचे तरबूज only you get in Vasco market. और हमारे गांव के तरबूज सिर्फ वास्को मार्केट में ही मिलते हैं। मैं गया था, मैं पूछा ये क्या है? ये बार का है, ये गवाच है। I said what is the difference? गवाच तरबूज उधर पानी पानी ज्यादा पानी बहुत है। और गोवा के तरबूज में पानी ज्यादा रहता है। I said मेरे को गवाच चाहिए मगा। मैंने बोला मुझे गोवा से जाए मका, मुझे गोवा का चाहिए। गोवा living, Goa's water you have to drink. अब गोवा में रह रहा हूँ तो गोवा का वाटरमेलन का पानी पियेंगे। थोड़ा तो गोवा में रहता है, गाँव से लेके आता है। गोवा में रहने वाला गाँव का पानी पिए। When you go to Rome, live like Roman. और जैसे जब आप रोम को जाएंगे तो रोमियो के समान आप रहे। Example of Europe गया, और उदाहरण में एक यूरोप में गया था आपका ट्रांसपेरेंट क्लॉथ, और एक पतला सा ऐसा चमकीला कपड़ा पहना हुआ साड़ी पहना। When you go through Europe, you will be frozen to death. अगर आप ऐसे कपड़े पहनकर यूरोप देश में जाएंगे तो आप ठंडी में सिकुड़ कर मर जाएंगे। Understand this simple truth. और समझ लो ये साधारण सत्य है। Hello?
I said, मगा गोवचे तरबूज है मगा. और मैंने बोला मुझे और गोवा का ही कलिंगड़ चाहिए, कालिंगड़ तरबूज चाहिए. Okay. So we brought one watermelon here. और हम लोगों ने उस तरबूज को यहाँ पर लेकर आए We cut into 100 pieces. और हमने उसके 100 टुकड़े कर दिए. Everybody got one piece. एक एक को हमने एक एक पीस दे दिया. What is in your hand? आपके हाथों में क्या है अभी? किधर से आया? God's cake. One piece cut, made the pieces to all. So all came from one watermelon. और एक तरबूजे को काटकर हर एक को दे दिया ताकि वो हर एक पीस उस एक तरबूजे से निकला है. मिल गया ना तरबूज? पकड़ो 1 मिनट. मिल गया ना? When you eat, what do you feel? जब आप उसे खाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? Wow! God उधर और हंस. आप बोलेंगे वाह, गोवा का पानी बहुत अच्छा है. एक कोंगणी आता है. गोवाचे उदिक बरे असं. Same way, the word of God preached to all. और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन सबको सिखाया जा रहा है. When you take it and believe, जब आप उसे लेकर विश्वास करते हैं we all will have a same feeling. तो फिर आप सबके पास एक ही तरीके का अनुभव होगा. That's called mind of Christ. और उसे कहते हैं मसीह का मन. Some obey, some doesn't obey. और कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग आज्ञा पालन नहीं It is करते. not God's plan. और ये परमेश्वर की योजना नहीं है. When you practice spirit of generosity, जब आप इस उदारता को अपने जीवन में डालते हैं you are living in agreement with God's word. और आप परमेश्वर के वचन के साथ समझौता में जिएंगे. I guarantee you, सहमति में आप जी रहे हैं. I guarantee you, you never see poverty. मैं आपको सही में दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी गरीबी में नहीं रहेंगे. You and your children will live joyfully. आप और आपके बच्चे एक आनंद में आप जी सकते हैं. You remain as a one voice before God. और आप परमेश्वर के सामने एक आवाज बनकर रहेंगे. Truth alone set us free from the worldly demonic activities. और सच्चाई है जो संसार के हर एक शैतानी कामों से हमें आजाद कर सकता है. Jesus asked you know my word. और यीशु ने कहा जैसे तुम मेरे वचन को समझोगे As you hear my word. और जैसे तुम मेरे वचन को सुनोगे As you believe in my word. और जैसे आप मेरे वचन के ऊपर विश्वास करोगे My word will set you free. और मेरा वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा. It is not your thinking. ये आपकी सोच नहीं है It is not your और smartness. ये आपके बुद्धिमान के It ऊपर is नहीं है. not your shrewdness. वो आपके चालाकी के ऊपर नहीं है. Jesus, my word will set you free. और यीशु ने कहा मेरा वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा. The greatest need for you today. और आपके जीवन की सबसे मुख्य जरूरत Hear, understand, obey God's word. परमेश्वर का वचन सुनना, समझना और उसका पालन करना है. If you trying to do this, अगर आप कोशिश करेंगे इसको करने के लिए your day is going to be joyful. और आपके आने वाले दिन आनंद से भरे रहेंगे. Praise the Lord. So in that word you can three sub blessings. और इस वचन में 3 और आशीषें लिखी हुई हैं. When you practice spirit of giving, जब आप देने की उदारता की आत्मा you को are लाते हैं proving your faith in given situation. और आप उस हालात में अपने विश्वास को साबित कर रहे हैं. Opportunities always will not come. और मौका हमेशा आते नहीं हैं. When it comes, you must seize it. और जब आते हैं तो आप उसको If- काम में लाना है. I take and give an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ It's not very good, और ये अच्छा उदाहरण नहीं but है for you to remember. और हमेशा आपको याद रखे रहेगा. Suppose somebody met with an accident. और उदाहरण के लिए कोई तो एक्सीडेंट में हो गया किसी They have का fallen in the hospital. और वो लोग अस्पताल में गिरे हैं. Absolutely helpless. पूरे वो लोग असहायक हैं. What do the person expecting? और वो व्यक्ति अभी क्या आशा करता है? Somebody come and speak to me. कोई तो आए और मुझसे बात करें. Somebody come and comfort me, encourage me. और कोई तो आए मुझे उत्साहित करे, मुझे आराम देकर बातें करें. Is that correct? ऐसा वो कर सकता है. And he was there for 6 months. और हो सकता है अगर सोचो वो 6 महीने के लिए अस्पताल में है. He was your close friend.
वो आपके बहुत ही नजदीक दोस्त हैं You never to see. और आप कभी गए नहीं उसे The 8th month is walking. और 8वें महीने में वो बाहर आकर अभी चलने You फिरने लगा met him on the road. और आप अभी उसको रास्ते पर देखते Hey, हैं so lovely to see you. You really wonderful. What he will say in his mind? और आप बोलेंगे बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लगा आपको देख के, उसका मन में क्या आएगा? ये झूठा, मैं तुमको कितना मदद किया, मेरे तकलीफ में तो कभी भी नहीं आया, तुम्हारा पर दोस्त में नहीं रखेंगे। I have a lot of experience like that. और इस तरीके का अनुभव मैंने देखा है। God gives opportunities. परमेश्वर हमें मौका देते हैं। What is opportunity? मौके का मतलब क्या है? Opportunities are like a key. और मौका जो है चाबी के समान होते हैं। It helps you to go to a large space. और वो आपको सहायता देता है खोलने के लिए ताकि आप विशाल स्थान में जा सकें। Opportunity God gives. और मौका जो है परमेश्वर देते हैं। Key God gives. और चाबियां भी जो है वो परमेश्वर देते हैं। What is required? Your obedience. और क्या जरूरत क्या है? आपका आज्ञा पालन करना। God gives you opportunity परमेश्वर हमें मौका देंगे to bless you and glorify His name. आपको आशीष देने के लिए और उसके नाम को महिमा लाने के लिए। If I'm a believer, you're stingy. Number one, you are not. अगर आप विश्वासी कहते हो और बहुत ही बड़े कंजूस हो तो आप नहीं हो। Believer never been that way. और विश्वासी इस तरीके से नहीं होते। Believers are blessing to the community. और विश्वासी समाज है जो है समाज के लिए आशीष का कारण बनना It है। is not the way you born, how much you educated, who do you know? No. ये किसी लेना देना नहीं कि आप कहाँ पर जन्मे हैं, कितने पढ़ाई लिखे हैं, कितने आप बड़े हैं, इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। This quality comes out of your intimate love and obedience with God. और ये जो गुण आता है परमेश्वर के साथ जो नजदीकी रिश्ता है और जो परमेश्वर के साथ आपका प्रेम है। If God show you opportunity to bless somebody, अगर परमेश्वर आपको दिखाता है कोई मौका किसी को आशीष देने के लिए, not only in the church, कलीसिया में नहीं, anywhere, कहीं पर भी God is everywhere. परमेश्वर हर स्थान पर है। ऊपर वाला देखता है. ऊपर वाला देखता है, सब जगह पर God's eyes on His creation. परमेश्वर की नजर उसकी सृष्टि के ऊपर है। God's eyes on His creation. परमेश्वर की नजरें उसकी सृष्टि के ऊपर हैं। Out of all creation, you are superior. और इस सारी सृष्टि में आप सर्वोत्तम हैं। All creation God made to serve you. और हर एक सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया आपकी सेवा करने के लिए। If you forget God, it's a bankruptcy for God. अगर आप परमेश्वर को भूल जाते हैं तो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। It breaks His heart. और ऐसे बातों से उसके दिल को That's the reason चोट पहुंचती है। wicked man has all the wealth of this world. अब यही कारण है कि आप दुष्ट लोगों के पास संसार की सारी धन होते हैं। Actually, God made everything for you. लेकिन सही में देखेंगे तो ये सारे आशीषों को So परमेश्वर Bible ने says, आपके लिए obedient बनाया। children will eat the best of the land. इसलिए बाइबल कहता है कि जो आज्ञा पालन करते हैं वो इस सृष्टि का अच्छा फल Your खाएंगे। obedience qualified to be a better person. और आपका आज्ञाकारिता आपको दर्शाता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते So हैं। when you practice spirit of giving, जब आप डालते हैं इस उदारता की आत्मा को, you proving your faith in God. आप अपने विश्वास को दिखा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर है। Lord, more than this, you are important. आप बोल रहे हैं परमेश्वर इन सारी चीजों से मुझे आप बहुत मुख्य हैं। This 100 rupees is not everything of me. अब ये जो 100 रुपए ये मेरे लिए सब कुछ नहीं है, You are everything to me. लेकिन आप हमारे लिए सब कुछ To हैं। honor you, I'm giving to the needy आपको person. आदर देने की वजह से इस मैं जरूरतमंद व्यक्ति को ये मदद दे रहा हूँ। That's a believer's mindset. और इस तरीके का मन विश्वासियों का होना है। Second point says, your lips and hands working together. Your lips. और दूसरा बात ये दिखाता है कि आपके होठ और आपके हाथ मिलकर काम करना है। Sometimes people speak very nicely. और कभी कभी देखते हैं लोग बहुत अच्छे से बात आप करते हैं। अच्छा है, सुंदर है, आप जामुन है, आप ऐसा ब्लैक फॉरेस्ट केक है, और आप अच्छा है, सुंदर है, जामुन है, डार्क फॉरेस्ट केक भी आप है। ये सब झूठा लोग है, ये सब झूठे लोग, विश्वास मत करो. विश्वास मत करना। Who does not care for you, don't believe. जो आपका ख्याल नहीं कर सकते उसके ऊपर विश्वास Many ना करें। people loves to flatter. और बहुत सारे लोग ऐसे मनोरंजन वाली बातों से गिर When you are जाते in हैं। need,
they cannot give you 1 kilo rice. Don't believe. और जब आपकी जरूरत होगी तो आपको 1 किलो का चावल भी वो लोग नहीं देंगे। When we meet people, we ask them in detail. और जब हम लोगों को मिलते हैं तो हम उसके बारे में जानकारी देने की How's कोशिश your करते हैं। husband? How's your wife? How's your children? आपके पति कैसे, आपकी बीवी कैसे, आपके बच्चे कैसे हैं। ये चुगली नहीं है, और इसको चुगली नहीं बोलते they're हैं, called pastoral care. और इसको पासवान का जो ख्याल बोलते हैं। Be concerned about what is happening to you. और हम लोग ये जानकारी देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा If है। anywhere nothing right, we can pray for you. अगर कुछ वहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Gossip is not God's gift, और जो चुगली करना परमेश्वर के गुण वरदान नहीं है, but caring for people is the gift of God. लेकिन एक दूसरे लोगों का ख्याल करना ये परमेश्वर के द्वारा वरदान है। Sometimes caring is for giving. और कभी कभी वो जो ख्याल करने का देने के It is रूप में भी written हो in सकता the है। book of James. और ये याकूब के वचन में लिखा गया है, When the brother comes to you hungry, तब एक भाई भूखा आपके पास आएगा, you sing, आपको देख अच्छा लगता है, घर में जाके पेट भर कर खाओ. और आप लोग बोल रहे हैं आपको देखकर मेरे को अच्छा लगा, घर में जाके पेट भर कर खाओ। तो घर में कुछ भी नहीं, ये विश्वास है. आप पढ़ोगे, सब पढ़ाई नहीं करेगा. जेम्स में लिखा है. और याकूब के अध्याय में लिखा है, आप जाकर पढ़िए। So when you exercise spirit of giving, जब आप जो देने की उदारता की आत्मा को काम में डालते I'm हैं, saying again, not only in the church, और मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, सिर्फ इस कलीसिया में नहीं, wherever you see people genuinely in lacking. और जहाँ पर भी आप जाएंगे देखते कि सही में लोगों को उसकी जरूरत है। When you do that, your hand, your lips working together. और जब आप देखते हैं और उसे पालन करते हैं तो आपके हाथ और आपके होठ मिलकर काम करते हैं। Use a very nice word, your hand in your pocket, but use. अगर आप एक अच्छी बात करते रहेंगे और आपके हाथ पॉकेट में नहीं जाते हैं तो क्या फायदा है। God wants you to bless the person. परमेश्वर चाहते कि आप उस व्यक्ति को आशीष दें, When you see the person is in need. और सही में आप देखते हैं कि उस व्यक्ति को सही में कुछ जरूरत है। Amen. Third point is written here. और तीसरी बात यहाँ पर लिखा गया है, People will praise God because of you. और आपके देने की वजह से लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Like example here, और उदाहरण और एक बार, Lawrence is praying for a samosa. He loves UP samosa. और उसको यूपी का समोसा बहुत पसंद है, Searching with UP samosa. ढूंढता है यूपी का समोसा के लिए। Now Lawrence is praying, God give me samosa. अभी लॉरेंस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे समोसा दो। ऊपर से गर्म समोसा गिरा तो चपड़ी सब टूट जाएगा. ऊपर से समोसा नहीं है. खुदा समोसा बनाने वाले को बोलेगा, मेरे लड़का के समोसे जल्दी लेके जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाटना पिटना सब खत्म हो जाएगा. Now he is praying in the church. अभी वो कलीसिया में ऐसा प्रार्थना कर रहा है, God, I want. If I say BMW, you go to the church. अगर आप BMW बोलेंगे तो कलीसिया से बाहर निकल First you go, how? पहला आपको मुंह से निकल जाएगा, कैसे होगा। So मैं समोसा को पकड़ा, आप बैठ जाओ. इसलिए समोसा को पकड़ा है, And he is praying, God, समोसा. और वो ऐसा रोकर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे समोसा दो। अब इधर एक भाई के पास रेस्टोरेंट समोसा बनाता है. अभी भाई हमारे बीच में, उसके पास एक होटल है जो समोसा का है, समोसा बनाता है वो। ओके दोस्तों क्या समोसा बनाता है. He also praying, God, give me more order to make more samosa. और वो भी वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे और ऑर्डर दो ताकि मैं और ज्यादा समोसा बना He सकूं, wants to buy a new car. ताकि वो भी एक नया कार ले सकें। Nothing wrong. You're asking God. You're not asking anybody. और हम लोगों से नहीं पूछ रहे, कोई गलत बात नहीं है, प्रभु से मांगना। And God listening to both. और परमेश्वर दोनों को परमेश्वर सुन रहे हैं। Now God is saying, अभी परमेश्वर कहते हैं, दुकान वाला अशोक को डालेगा. दुकान वाला को अशोक को बना। अशोक God, I got 2 cars, 1 more car चाहिए. और परमेश्वर अशोक बोल रहा है, मेरा 2 कार है और कार मुझे एक दे दो।
I have no problem. मुझे कोई तकलीफ नहीं। You pray whatever you want, जो आपको चाहिए आप मांगो, but I will teach what you're supposed to be doing. लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा जो आपको करना चाहिए। Now God is saying, so मेरे संतान, अभी परमेश्वर बोलते हैं, अशोक मेरे संतान, मेरे सुंदर लड़का, मेरे सुंदर लड़का, मेरे पूरा वचन पढ़ने वाला, मेरा पूरा वचन पालने वाला, एक काम करो, एक एक काम करो, जाके लॉरेंस को 2 समोसा दे। एक बोला पूछा 2। अभी अशोक, ए मैं समोसा दे रहे, शट अप, तू बैठे खाओ, वो भी हमारी इज्जत निकल दे क्या, तू खाओ। चुप, जब आप देते हैं तो चुप्पी से, गुप्त में। उसका पास समोसे का दुकान है, समोसा बढ़ते जाता है, साइज छोटा होता है, नहीं होना चाहिए। Now God is saying, go and give to him. अभी परमेश्वर उसे बोल रहे हैं, जाकर उसको समोसा दो। Yes, no money. उसके पास बेचारा पैसा You नहीं want samosa? और समोसा खरीदने के I लिए got it too. अभी उसको 2 मिल गया। He will jump. अभी वो उसको समोसा लेकर कूदेगा। His lifestyle never be the same. उसका जीवन का तरीका अलग हो जाएगा पहले This जैसे। is the way I'm living. और इसी तरीके से मैं जी रहा हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ I'm living like that. और मैं इस तरीके से जीवन जीता हूँ। Whenever I need, I pray to God. जब भी मैं जरूरत है मुझे, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ Somehow, God make things to happen. और ऐसा भी करके परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। स्वर्ग से समोसा will not come. स्वर्ग से समोसा नहीं आएगा, Only Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा आता है। Only the voice of God. परमेश्वर के शब्द आते हैं, Spiritual empowerment. पवित्र जो आत्मिक ताकत आती है। Whatever you need for physical needs, और जो भी शरीर की जो जरूरतें हैं everything already is here. और सब कुछ पहले से यहाँ पर हैं। All those are blessings in the church. और सारे जो आशीर्वाद है वो कलीसिया में हैं। Now Sunday morning, Lawrence is coming to church. अभी सुबह संडे का सुबह में लॉरेंस कलीसिया में आते हैं। Still remembering the taste of samosa. अभी भी उसको समोसा के दिन याद है, That his testimony become beautiful. क्योंकि और उसका जो टेस्टिमनी जो है वो बहुत ही सुंदर I रहेगा। gave one testimony chance. Sister दो testimony बोलता है. और मैंने एक टेस्टिमनी का चांस दिया था, सिस्टर 2 टेस्टिमनी बोल दिया। Hello. God does that. परमेश्वर ऐसा करते हैं God always works through His people. और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के जरिए काम करते हैं। Vasto only bless to you. और वास्तव को आशीष मिलेगा आपके जरिए। If you misbehave, He will be crying for some holy's life. One day He will say, there is no God. अगर आप बर्ताव ठीक नहीं करेंगे तो जीवन भर वो समोसा के लिए रोता रहेगा। एक दिन बोलेगा परमेश्वर है ही नहीं है। Who is responsible? जिम्मेदार कौन है? Ashok. अशोक। Why? He heard it, did not obey. क्यों? क्योंकि उसने सुना था लेकिन उसने पालन नहीं किया। Now what is saying now? अभी वो क्या बोल रहा है? There is no God. परमेश्वर है ही नहीं है। I prayed so long. मैंने बहुत दिनों से प्रार्थना I की। went to church. मैं कलीसिया में भी कुछ गया। नहीं हो गया. Understand the seriousness? अभी यहाँ पर गंभीरता को आप समझिए। You understand the क्या seriousnness? आप यहाँ पर गंभीरता को Our समझ रहे हैं? lips, our hands work together for God. और हमारे होठ और हमारे हाथ मिलकर काम करना है प्रभु के लिए। Third point you find here. और तीसरा बात यहाँ पर है, People praise God because of you. और लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे आपकी वजह से। It's a very powerful gift. और ये बहुत ही सामर्थ्य वरदान है। Spirit of giving. और देने का जो वरदान है। If you're a believer, you should operate this gift. अगर आप विश्वासी हैं तो इस गिफ्ट को आप लागू करना है। You bringing glory to God many ways. ताकि आप परमेश्वर को महिमा ला सकते हैं बहुत तरीकों से। Now read 13 again. क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर
उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। Because of this service called spiritual generosity, और इस काम की वजह से जो देने का जो वरदान है इसकी वजह से all these blessings are following. और ये सारी आशीषें आपका पीछा Now करेंगी। look into the next verse 14. अभी 14 वचन हम पढ़कर देखेंगे। Read this. और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। Now, here I want to highlight two sub-points. और यहाँ पर मैं दो बातें आपको सिखाऊंगा इसमें The से। main point is you enjoy peace and protection from God. और आपको क्या मिलेगा? शांति और परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा मिलेगा। Hello? You will enjoy peace and protection from God. और आप आनंद उठा सकते हैं शांति का और परमेश्वर के द्वारा सुरक्षता का। What it says there? और यहाँ पर क्या लिखा है? Say people will praise you pray for you from their hearts. और क्या लिखा है यहाँ पर? लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे अपने पूरे दिल से। Praying from your mind, praying from your heart is different. मन से प्रार्थना करना और दिल से प्रार्थना करना बहुत फर्क है। Praying from mind may not benefit you. हो सकता है मन से प्रार्थना करना आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। Praying from your heart is never fail, it's reachable. अगर दिल से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो कभी गिरेगा नहीं, वो स्वर्ग तक पहुंचता है। Now Ashok given to Lawrence 2 samosa. अभी अशोक भाई ने लॉरेंस को 2 समोसे दिए। Hello, are you listening? क्या आप लोग सुन रहे हैं? Now Lawrence heard Ashok is in there. The 14th. Simply time was, don't get attention. They will note you. अभी लॉरेंस को पता चला कि अशोक भाई जो है डेफोडिल में हैं। Lawrence will remember his blessings. और लॉरेंस को उसका आशीर्वाद याद है। Lawrence will pray for Ashok from his heart. अभी लॉरेंस जो है अशोक के लिए अपने दिल से दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा। You hear that? क्या आपने सुना? More than we talking verbally, our relation to each other should be from our heart. और एक दूसरे के साथ बातचीत करने से भी बढ़कर हमारा जो संबंध है वो दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। When you are in a sincere relationship, you never lie to your brother or sister. अगर आपका सच्चा प्रेम एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा तो आप अपने भाई बहन से प्रेम You नहीं कर never सकते। do anything to. आप एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। You will do anything, do nothing against your brother or sister, cause him to have a loss. और आप उस भाई और बहन के साथ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचे। You never think of doing wrong to your brother or sister in the और church. आप कभी भी सोचेंगे नहीं कि आपके भाई और बहन के खिलाफ एक नुकसानदायक You काम never करें। spread a wrong report about another believer. आप दूसरे विश्वासी के बारे में आप गलत तरीके का संदेश कभी भी नहीं आप फैलाएंगे। You could exercise the spirit of giving in the church as well. इसलिए देने के वरदान के बारे में, मदद के वरदान के बारे में एक दूसरे के साथ हम लोग काम ही से लागू When you करना do बहुत your जरूरी है। prayer for one another, more will be most powerful. It will goes to heaven. और जब एक दूसरे के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना होगा जो स्वर्ग तक पहुंचता है। And also it creates a faith atmosphere among God's people. और ये भी आप एक विश्वास का एक वातावरण विश्वासियों के बीच में वो खड़ा कर सकता I है। don't believe in manipulating anymore. और मैं यहाँ पर दूसरों को भरमाने के बारे में मैं विश्वास नहीं I करता। don't believe you want to get something, put something, sugar coating. I don't believe in और that. ऐसा जो उनको मस्का लगाने का काम में मैं ऐसा विश्वास नहीं You करता are हूँ। the messenger of truth. आप सच्चाई को लेकर जाने वाले दूत हैं Speak the truth to one another always. और हमेशा एक दूसरे के साथ में आप सच बात करें। If you're hiding from others and you're not practicing God's word, अगर एक दूसरे से अगर कुछ छिपा के रख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन का आप पालन नहीं कर रहे हैं। to solve those things, start practicing spiritual generosity. और इन सारी चीजों को छोड़कर आप जो उदारता के काम को आप अपने जीवन में लागू Now, करें। believers think अभी विश्वासी लोग ये सोचते हैं this part of the 5 minutes, I want you to hear this. और 5 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें। Today, believers think
pastor is a free product. अभी विश्वासी लोग सोचते हैं कि पासवान जो है मुफ्त में मिलने वाली चीज है, सब कुछ फ्री में करना चाहिए. सब कुछ मुफ्त में मिलना चाहिए. Like example, you spending 50,000. So he brought a 50,000 rupees cake. अभी उदाहरण के लिए भाई 50,000 का एक केक लेकर आया Yes, sir, they're listening on your wedding anniversary. और आपकी शादी की सालगिरह में Pastor को बुलाता है. Happy anniversary to you. Why can't you give one portion to pastor? और क्यों नहीं हम उस केक में से एक पोर्शन पासवान को दें? You could have prayed for it from his heart. और हो सकता है वो अपने पूरे दिल से आपके लिए प्रार्थना करें. This is our right. ये हमारा अधिकार है. Turn to Galatians 6:6. और गलाती का अध्याय 6 और 6 को पढ़ो पढ़कर देखो. पढ़ो. जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन को शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में, सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करें. Did you hear that? क्या आपने सुना? What it says? यहाँ पर क्या कहता है? सिखाने वाला कौन है? पासवान. है ना? मर गया बोलते है ना? क्या लिखा है? और एक बार पढ़ो. जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे. ये बोलने के लिए मेरे को शर्म नहीं है. ये बोलने के लिए मेरे को शर्म नहीं है. प्रभु हमको हक दिया है. परमेश्वर ने हमें अधिकार हक दिया है आपको सिखाने के लिए. I mean, as a believers, you have any function, you spending week. अगर एक विश्वासी होने के नाते अगर कोई भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं जिसमें बहुत खर्चा आप उठा रहे हैं. I came from a Catholic background. और मैं ये कैथलिक समाज से आया हुआ व्यक्ति हूँ. Any function in a house, और जो कोई भी अगर कार्यक्रम मेरे घर में होता था, before anybody tastes the food, और कोई व्यक्ति उस खाने को चखने से पहले first portion go to a padri. और उसका पहला भाग पादरी को पहुंचता था. I used to carry that. और मैं ही उसको लेकर जाकर देने वाला. Then only we serve the food in the house. बाद में ही हम सब लोग मिलकर उस खाने को खाते थे. Someday with the envelope. और कभी-कभी एनवलप में भी हम कुछ देते थे. मुर्गी 10 बच्चा का पैदा किया तो एक बच्चा चच्चू में जाता है. बनाना पैदा हो गया तो एक 4 पोर्शन चच्चू में जाता है. अभी हमको कुछ कानून नहीं है. हम लोग नास्तिक लोग हैं क्या? बोलो सर. हम लोग नास्तिक लोग हैं क्या? कुछ कानून नहीं है हमारे लिए? Everything become free. क्या सब कुछ ऐसे ही मुफ्त हो गया है? The kingdom of God, nothing is free. और परमेश्वर के राज्य में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है. Work out your faith. अपने विश्वास के लिए आप काम करें. Hello. Jesus gave you faith. और यीशु मसीह ने आपको विश्वास दिया है. To have this faith, you got to surrender everything to Jesus. और इस विश्वास को पाने के लिए अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा. Did you hear that? क्या आपने सुना? I'm saying it again. मैं आपको दोबारा कहता हूँ. Jesus gave you faith. यीशु मसीह ने आपको विश्वास दिया है. To have that faith, और इस विश्वास को रखने के लिए, you got पाने to के लिए, surrender everything to Him. और सब कुछ आपको उसके सामने आपको समर्पित करना होगा. Through that faith, और इस विश्वास के जरिए new culture is coming. और नई संस्कृति आती है. New family you got. और नया परिवार आपको मिलेगा. This is the church. और उसे चर्च कहते हैं, कलीसिया. New thinking. नई सोच मिलेगी. New culture. नया संस्कृति New मिलेगा. lifestyle. और नया जीवन का तरीका We मिलेगा. rebuilding our society for Jesus. और हम एक समाज के लिए एक नया बन सकते हैं. When you go to interview, ये पूछे कितना पढ़ाई किया? जब हम इंटरव्यू को जाते हैं काम के लिए तो लोग पूछते हैं तुम्हारी पढ़ाई कितनी है. हाँ, पढ़ाई नहीं, स्कूल में नहीं किया. बोलेगा झाड़ू लेके झाड़ू मारो. अगर आप बोलेगा पढ़ाई नहीं किया, स्कूल नहीं गया, तो झाड़ू मारने का काम नहीं. समय बेटे MBA. अभी आपने MBA पढ़ा है. हाँ, okay. We give you a chance. वो लोग बोलेंगे हम आपको एक अच्छा काम देंगे. अच्छा नहीं, अच्छा. Human resource. हाँ, HR.
HR का काम देंगे। To be a believer is a noble life, और विश्वासी बनना एक सम्मानजनक एक जीवन है, but you have to pay for it. और उसके लिए आपको कीमत चुकाना To होगा get the quality, get educated, get qualified, get certified. ताकि और हमारे अंदर गुण आए और हमारे अंदर प्रशिक्षण हम पा सके और बेहतर बन सके। If you go to south, अगर हम एक दक्षिण की ओर जाते हैं believers all are very rich. और विश्वासी सब लोग बहुत अमीर हैं, धनी हैं, Anytime pastor visits their house, they never send him back empty. और कभी भी अगर पासवान उनके घर में जाता है तो वो लोग उसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। I'm not teaching this you to give you. No, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आप लोग मुझे देना चाहिए, ऐसा नहीं। no. Even you don't give, still I will give. और अगर आप नहीं देंगे तो भी मैं जीऊंगा। I'm teaching you what is written in the book. और मैं आपको सिखा रहा हूँ जो पुस्तक में लिखा हुआ है। See, if you don't obey, you will know you're going against God. अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे उसका, तो आप जाने कि आप उसके खिलाफ में जा रहे My हैं। job is to give you awareness of God's word. और मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं चौकन्ना करूं परमेश्वर के वचन को, That's the duty of God's servant. और यही काम है परमेश्वर के सेवक का। You obey, disobey, I'm nothing to do. आप पालन करें ना करें उसके साथ मेरा कोई लेना If देना it नहीं। is you, what you heard. और ये आपके साथ है जो आपने सुना है। So when you started giving to people जब in आप need, जब आप जरूरतमंद लोगों को देने का काम शुरुआत you're करेंगे, creating a faith atmosphere. तो फिर आप एक विश्वास का माहौल तैयार कर रहे हैं। Brother, read verse 15. परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। Saying, thanks be to God for this indescribable gift. और परमेश्वर का धन्यवाद हो उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। What describable? Outstanding. और इस वर्णन से बाहर मतलब बहुत ही सर्वोत्तम है, Incomparable. और बहुत ही सर्वोत्तम जो किसी की तुलना भी नहीं की जा सकती। Nobody can compare this gift. और कोई भी इस दान के साथ तुलना नहीं कर Why सकता। it is important? क्यों इतना मुख्य है ये? You are blessed. क्योंकि आप आशीषित हुए, People are blessed. लोग आशीषित हो गए, God is being glorified. और यीशु मसीह का नाम महिमा पा रहे हैं। God's spirit will be on that community. और उस समाज के ऊपर परमेश्वर की आत्मा रहती है। Amen. God's promises for exercising gift of generosity. और परमेश्वर के वादे उनके लिए जो उदारता से देने में लगे रहते So हैं। I just want to say this as a conclusion. और अंत में मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। You decide how you want to live your life. और आप निर्णय लीजिए कि आप किस तरीके का जीवन आप जिएंगे। It's your decision. It's your future. ये आपका निर्णय है, ये आपका भविष्य है। Psalm 127 verse 1 says, और भजन संगीता का 127 और 1 वचन, unless the Lord builds his house, आप जब तक परमेश्वर किसी घर को नहीं बांधेंगे, his builder's labor is in vain. और बांधने वाले का मेहनत जो है वो व्यर्थ है। Simply means unless God is not blessing, we are not going to be blessed. और ये दिखाता है जब तक परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे, आप आशीषित नहीं हो सकते। How many of you want to be blessed? और कितने लोग हैं जो आशीषित होना चाहते हैं? I want to be blessed. मैं चाहता हूँ कि मैं भी आशीषित I'm हूँ। praying to God. मैं प्रार्थना करता हूँ I परमेश्वर hate से। poverty. मैं गरीबी से नफरत I करता hate हूँ। poverty. मैं गरीबी से नफरत करता I हूँ। want God's blessing. मुझे परमेश्वर का आशीर्वाद Shall चाहिए। we stand together और ये मिलकर हम सब लोग खड़े so रहेंगे God can continuously work in and through us? ताकि आपके जीवन के अंदर से बाहर से लगातार प्रभु काम कर I सके। want you to take a minute. और मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट का समय Stand लें। wherever you are. जहाँ पर भी आप खड़े रहो, Close your eyes. अपने आंखों को बंद कीजिए। Think about what you heard. और जो वचन आपने सुना है उसको सोचें, Remember, you decide और याद रखो आप निर्णय whether लीजिए। you want to embrace this scripture or not. और आप ही है जो आप इस वचन को ग्रहण करते हैं या You नहीं। decide आप निर्णय लीजिए what kind of future you want to live. किस तरीके का भविष्य आप जीना चाहते हैं। Bible says, बाइबल सिखाती है when God builds you, you are built. जब परमेश्वर आपको बांधेंगे तो आप बन जाएंगे। God wants all of you in this room परमेश्वर चाहते इस रूम में हर एक व्यक्ति to be generous.
एक उदार व्यक्ति बने You never see poverty after that. और उसके बाद में आप कभी भी गरीबी को नहीं देखेंगे। When you are generous, जब आप उदारता you बनेंगे are honoring God. आप परमेश्वर को आदर देते हैं। The Bible says it is indescribable gift. और बाइबल कहता है ये एक अवर्णनीय एक दान है It's incomparable gift. और ये कोई तुलना नहीं कर सकता। It's an ऐसा दान है। outstanding gift. ये बहुत ही सर्वोत्तम एक वरदान है। Do you want to exercise this gift? क्या आप इस वरदान को काम में If लगाएंगे? yes, I want you to pray for 30 seconds. अगर आप लोग हाँ बोलते हैं तो 30 सेकंड के लिए प्रार्थना करो। Every one of you. हर एक प्रार्थना करें। It is between you and God. ये आपके और परमेश्वर के मध्य में है। If you want to say to God, God, I want to use this gift. अगर आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं परमेश्वर इस वरदान से मुझे आप आशीष करें Help me to be generous. और मुझे मदद करो ताकि मैं उदार बन सकूं Help me to be generous. और मुझे मदद कीजिए परमेश्वर ताकि May मैं I उदारता से reflect जी सकूं। your name and qualities in this world. और इस संसार में प्रभु आपके गुण को मैं परमेश्वर दर्शा सकूं। Loving Father in Jesus' name. और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से I pray for each and everyone in this house. और इस घर में मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। God, give us spirit of generosity. परमेश्वर हमें उदारता का आत्मा दीजिए Let everyone operate gift of generosity. ताकि हर एक व्यक्ति इस उदारता की आत्मा को काम में Let लाए everyone blessed with a great future. और ताकि हर एक व्यक्ति आशीष पाए एक महान भविष्य उनको Your मिले name to be honored through each one of और us. आपका नाम को आदर मिले प्रभु हर एक व्यक्ति के Help जरिए us to be always generous. और हमें मदद कर प्रभु हमेशा दानी बनने So के लिए somebody can glorify your name. ताकि कोई तो प्रभु आपके नाम को महिमा So I दे can सके plant your seed in my storeroom. और परमेश्वर ताकि बहुत सारे बीज प्रभु मेरे भंडार में हो सके Thank you, Lord, for the future you have for me. और धन्यवाद प्रभु जो भविष्य आप हमारे लिए रखा है I receive your blessings by faith for my future. और परमेश्वर मेरे भविष्य के लिए आशीष को मैं अंगीकार करता हूँ विश्वास के जरिए Thank you, Lord, for listening to me. और धन्यवाद पिता हमारी आप सुनने के लिए Father, we give glory and praise. और पिता हम आपको आदर और महिमा देते हैं In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से God's मांगते people हैं say,